वक्त के साथ इंसान की आदतें, शौक और टेस्ट सब बदल जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी की फौजन। तो आज सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी बनाने जा रही हूँ और ये वो चीज़ है जो मुझे कभी नहीं पसंद हुआ करती थी। और आई थिंक अपनी उम्र पे ना सबके टेस्ट ना बदलते रहते हैं उम्र के साथ। एक टाइम था जब मोमोज, मैगी, पास्ता ओहो तीनों टाइम मिल जाए ना तो भी खा ले। अब तो ऐसा हो गया है ना, अगर एक भी दिन ऐसा कुछ खा लो तो फिर लगता है कि 3, 4, 5, 6 दिन तो नाम ही नहीं लेना इन सब चीज़ों का। तो बस वही हाल हो गया। तो आज हम बनाने जा रहे थे यूपी के भगुस्वे और बिहार के फरे और पता नहीं क्या नाम है। वैसे तो लोग फरे के नाम से ज़्यादा जानते हैं, बट मेरे मायके में इसको भगोसे कहे जाते हैं। और ये ना कहा जाता था बड़ा टफ़ है, बहुत टफ़ होता है बनाना, बहुत टाइम टेकिंग है। तो अब हम भी गृहस्थी में आ गए हैं तो फिर लगता है कि कुछ हेल्दी खाया जाए और सबको खिलाया जाए, क्योंकि ये जो नाश्ता करने वाले हैं ना, इनसे हम जुड़े हुए हैं। इनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस रोज़ मैदा खा खा के ऊब गए थे, तो सोचा था क्या सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट बनाएंगे, कुछ हेल्दी था। तो वही इसको दाल के फरे बोलते हैं और बहुत सिंपल सा है, हेल्दी है। इसको मैं तो अब्बू को मोमोज बोल के खिलाती हूँ। तो इसके लिए मैंने चने की दाल ना रात को ही भिगो दी थी और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने आटा लगा के रख दिया, क्योंकि सुबह लाइट चली गई थी। अब आटा तो लगा दिया, लाइट चली गई, फौजी साहब की नाइट ड्यूटी थी तो वो आ भी गए थे। मॉर्निंग में आ गए तो जब तक वो थोड़ी बहुत देर लेटे तो लाइट आ गई। फिर मैंने दाल पीस ली और इसमें ना लहसुन खूब अच्छे से डालिएगा, लहसुन का ही टेस्ट होता है। अदरक मेरे पास थी नहीं आज, तो मैंने लहसुन और 2 मिर्च सिर्फ डाले थे, क्योंकि अव्या को भी खाना था। बाद में जब इसको कलहारेंगे ना, फ्राई करेंगे, तब हम लाल मिर्च डाल देंगे। और बाकी मैंने इसमें डाला चाट मसाला, थोड़ा भुंजा मसाला मेरे पास रखा था, गरम मसाला डाला और कस्तूरी मेथी डाली। हींग मैं अभी डालना भूल गई थी, तो मैंने तड़के में हींग डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और आप चाहे तो हरी धनिया भी डाल सकते हो और मिर्च, खड़ी मिर्च, लाल मिर्च डाल सकते हो, बट मैंने ये सब स्किप कर दिया क्योंकि मुझे इसमें अव्या के लिए भी निकालना था और ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। और जब मैंने आटा का डो बनाया था उसमें भी मैंने हल्का सा नमक डाला था और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। हाँ, बस सब कुछ नहीं करना। मेरी जब सासू माँ बनाती हैं ना, वो तो ना इसकी बहुत छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, बट मैं तो बड़ी बड़ी बना रही हूँ, क्योंकि बाद में तो वैसे भी इसको काट ही लेना है, काट के फ्राई करना है। तो ये होता है बहुओं का काम शॉर्टकट वाला, और वो होता है सासू माँ का काम एकदम परफेक्शन वाला। एकदम छोटी छोटी सी इसकी लोई बेलती हैं और भरती हैं, बट मुझे लगता है सब काट ही लेना है। तो मैंने बड़ी बड़ी सी लोई बनाई और 8-10 लोई बेली, और उसमें सासू माँ की कम से कम 20 लोई बनती। जितनी मेरी 8-10 बनी ना, उसकी डबल बनाती वो। मेरी सास का काम बहुत परफेक्शन वाला था, ऐसा नहीं मेरी मम्मी का नहीं था। मेरी मम्मी तो उससे ज़्यादा परफेक्शन वाला काम करती थी, इसीलिए ना वो हम लोगों को किचन में घुसने ही नहीं देती थी कभी, क्योंकि उन्हें किसी का काम पसंद ही नहीं आता था। यहाँ तक पता है, जब हम झाड़ू पोछा करते थे ना, तो मेरी मम्मी की आदत थी ना, हम लोग को सिखाने के लिए झाड़ू पोछा तो वो हमसे करवाती थी, बट जब हम स्कूल चले जाते थे ना तो वो दोबारा झाड़ू पोछा करती थी। मम्मी ने सिर्फ हम लोग से झाड़ू पोछा का काम करवाया, वो भी इसलिए, पहले वो भी नहीं करवाती थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र होती गई ना, वो बेड के नीचे झुक के लगा नहीं पाती थी झाड़ू पोछा, तो फिर बेड के नीचे घुस के हम लोग लगाते थे। सुबह उठ के झाड़ू पोछा का काम हमारा हुआ करता था, उसमें भी मम्मी आंगन में वगैरह में सब में लगा देती थी, सिर्फ 2 कमरे बचते थे। और एक तरफ मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया था, उसमें नमक डाला था और हल्का सा तेल डाला था, ताकि नमक का टेस्ट आ जाए फरे में और तेल से ये चिपके नहीं। और आप चाहे तो कढ़ाई में या भगोने में भी बना सकते हैं, बट सासू माँ ने इसे कुकर में बनाना मुझे सिखाया है। तो कुकर में बनाने से क्या होता है ना, एकदम डाउट नहीं रहता है कि पकी कि नहीं पकी। 2 सीटी लगाओगे वो पक ही जाएगी 2 सीटी में। और थोड़ी सी दाल मैंने बचा ली थी, क्योंकि मुझे पता है मैं ये खा लूँगी तो मुझे दोपहर में भूख नहीं लगने वाली, और फौजी साहब को दे दूँगी मैं दाल के पराठे या कचौड़ी बना के। दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही थी तड़के की। आप चाहे तो सिर्फ जीरा का तड़का लगा के छौंक सकते हो,
मतलब मेरे मायके ससुराल में तो मम्मी ऐसे ही बनाती थी। बस चीज़ें थोड़ी एडवांस हो गई हैं तो कुकिंग भी थोड़ी एडवांस हो गई है। मैं इसमें तड़का लगाती हूँ खूब सारा प्याज डाल के। खूब सारा प्याज डालूँगी, मेथी डालूँगी, जीरा डालूँगी, थोड़ा-सा हल्दी डालूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी और तब तड़का लगाऊँगी। वरना मेरी मम्मी तो ना इतना भूनती थी इसको कि बिना हल्दी डाले ही ये लाल हो जाते थे। बट मैं इसमें थोड़ा कलर के लिए कि अच्छा दिखे तो इसमें हल्दी भी डालूँगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि हींग मैं डालना भूल गई थी, तो अभी मैं इसमें हींग डालने जा रही हूँ। और बना के खाइएगा, सबसे हेल्दी नाश्ता है। इसको हेल्दी मोमोज़ भी बोल सकते हैं। अव्या के लिए मैंने निकाल दिए थे ताकि अव्या इसमें भी मैं नमक डाल दूँ, मिर्च डाल दूँगी तो अव्या मेरी खा नहीं पाएगी। और बट इसकी सीटी को फ्री कर देंगे। तो मैंने ये लाइन क्यों बोली थी कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि जब मैं आज से 2, 4, 5 साल पहले मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं ये खाती नहीं थी। हाँ, मेरी दीदी को ज़रूर पसंद थे, क्योंकि शायद वो मुझसे 5-6 साल बड़ी थी, इस वजह से चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप है, कुछ बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। आज से 5 साल पहले मुझे ये चीज़ नहीं पसंद थी और जैसे ही शादी हुई वैसे थोड़ी-थोड़ी पसंद आने लगी। और आज तो इतना पसंद आने लगी कि मैं अपने घर में अकेली हूँ, मैं हूँ, मेरे फौजी साहब हैं, बट मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ। तो मेरी सास कहती है ना, कभी बड़े शब्द नहीं बोलना चाहिए। जिस रास्ते से हम गुज़रे हैं ना, उसी रास्ते से तुम गुज़रोगे। तब तुमको पता चलेगा कि जो हमारे बड़े कह रहे थे सही कह रहे थे। वो वाक़ई बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ अकेले रहती हूँ ना, और जब कोई मैं उनके मन का काम करती हूँ ना, मुझे तुरंत हिट होता है कि जब मम्मी ने मुझे वहाँ पर ये चीज़ समझाई थी, तब मुझे बुरी लगी थी। और जब वो काम मैं यहाँ पे करती हूँ ना, तो लगता है सही कहते हैं। बड़े-बूढ़े जब डाँटते हैं, कुछ करते हैं तो सही के लिए डाँटते हैं। तो वक़्त इंसान को सब कुछ करने पे मजबूर कर देता है। और जब मैं कुछ ऐसी कुकिंग करती हूँ ना, तो रियली मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। मम्मी ये सब चीज़ें बहुत बनाती थी। मेरे पास चावल का आटा भी था, बट मैंने आलस में चावल का आटा नहीं बनाया, क्योंकि देर भी बहुत हो रही थी। और फौजी साहब को ना मतलब नाइट ड्यूटी करके आए थे, फिर उनको आफ्टरनून ड्यूटी जाना था, तो फिर इस वजह से ना मैंने चावल का नहीं बनाया। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी चाय और दूसरी तरफ मैंने किचन को क्लीन कर लिया। और चटनी इसलिए नहीं पीसी क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत स्पाइसी बनाए हैं, तो हम टमाटो केचप से ही इसको खाएंगे। और आपको इसकी रंगत दिखाती हूँ। ये है इसकी रंगत। कोई कर सकता है भला इसको फेल?